अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्यार, आपके ख़ुलूस और आपके अच्छे फ़ीडबैक से हमें जो मोटिवेशन मिलती है, हम अल्फाज में उसका ज़िक्र भी नहीं कर सकते। और ये वही मोटिवेशन है जो हमें दिन ब दिन, अल्लाह का शुक्र है, तरक्की की तरफ लेके जा रही है। लेकिन जैसे जैसे ये तरक्की का सफ़र ऊपर जा रहा है ना, हमें कुछ समझ लें कुछ केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। तो मैं ये एक ज़िम्मेदारी समझता हूँ, इस इदारे को ऑन करते हुए मैं ये ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि आप तक वो हकीकत पहुँचाई जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हमारा नाम इस्तेमाल करके, मेरा चेहरा, मेरी तस्वीर लगाकर अमेज़न की ट्रेनिंग्स बेच रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ़ उन लोगों को मुहतात रहने के लिए कह रहा हूँ कि जब भी आप अमेज़न की ट्रेनिंग मीट मुगल के प्लेटफॉर्म से लेना चाहें या आप मेरी मेंटोरशिप चाहें और मेरे से ट्रेनिंग करना चाहें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जो बैंक अकाउंट्स हैं वो सिर्फ़ दो नामों से हैं। एक मीट मुगल्स के नाम से और एक मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान के नाम से। तीसरा, अगर कोई भी शख्स आपको अपना बैंक अकाउंट देता है कि मेरे पास ट्रेनिंग मौजूद है, मैं आपको ट्रेनिंग करवाऊँगा, आप यहाँ पर फ़ीस दें, मैं मीट मुगल का नुमाइंदा हूँ, तो बराए मेहरबानी किसी के झांसे में ना आइएगा। फिर बाद में क्या होगा, आप लोग कहेंगे जी मीट मुगल हमारे पैसे लेके चला गया, अरसलान साहब मेरे पैसे लेके चले गए। हम तो भाई यहीं पर हैं और हमने तो कहीं भी नहीं जाना। क्यों? हम किसी के पैसे लेके नहीं जाते। सो बराए मेहरबानी, बड़ी मासूम आवाम है हमारी और बहुत सारे लोग बड़े लोगों से डसे जा चुके हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से आपका कोई माली नुकसान हो और आपको कोई लोग इमोशनली हमारा नाम इस्तेमाल करते हुए कोई गैर अखलाकी ट्रांजैक्शन आपसे लेके उड़ जाएं और बाद में आप उनके पीछे पीछे होते रहें। क्योंकि भैया इस मुल्क के ना हालात कोई अच्छे नहीं चल रहे। अच्छे क्यों नहीं चल रहे? अभी रिसेंटली यार एक छोटा सा हमारा एक स्टूडेंट था, उसका एक केस था कि सर मैं ये $110 जो है ना भिजवाना चाह रहा हूँ यूएस से अंदर, तो मैं यहाँ से भेज नहीं पा रहा। क्यों? हमने अपने यूएस के कॉन्टैक्ट्स को कहा यार इसे कर दो। उन्होंने कहा सर सिर्फ $110 है, इस पे तो $40 तो वायर के एक्सपेंसेस आ जाने हैं। तो हमने एक बंदे से कहा, उसने कहा सर मैं भेज देता हूँ। ठीक है, खैर वो बंदा डायरेक्टली हमारा लिंक नहीं था, तो मेरी टीम ने उसे कहा कि यार आप इसको पे कर दें। लो जी, उसने उसे पैसे दिए हैं, वो भाईजान पैसे लेके गायब हो गया। अब $110 यार कितने बन गए होंगे? 24,000, 25,000। कितने दिन खा लेगा यार वो 25,000? खैर वो उसका मामला है, क़यामत वाले दिन हम उसका गिरेबान ज़रूर पकड़ेंगे और हम माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ इस दुनिया में ठीक है छोड़ दिया भाई घूम, लेकिन आप लोग ऐसे लोगों से मुहतात रहें। उस स्टूडेंट को मैंने अपनी पॉकेट से $110 दिए, भाई ये ले, हमारी वजह से तेरा नुकसान हुआ था, इसलिए भाई नेकी करना भी आजकल के दौर में मुश्किल हो गया। हमने तो खैर दे दिया, हमसे वो मुतमईन है। क्या 24-25 हज़ार है, खैर इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन उसने अपनी हलाल की कमाई में हराम ऐड कर लिया, जो भी बंदा ये काम करके गया। और पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार केसेस हो रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, सर जी हम आपकी LLC $300 में बनवा देंगे, और बेचारी मासूम आवाम उनको $300 दे देती है। उसके बाद वो फ़ोन भी नहीं उठाते। लो भाई काम हो गया। हम बहुत सारे ऐसे केसेस को जानते हैं। फिर वो लोग हमारे पास आते हैं, हम चूंकि एक इदारा है, हम एक पैरामीटर पे चलते हैं कि भाई हमारे LLC के चार्जेस ये हैं, हम आपको ये सर्विसेज देंगे। फिर हम जो कमिट करते हैं ना वो देते हैं, चाहे हमें पीछे ज़्यादा भी पैसे देने पड़ रहे हैं। इट्स ओके, इट्स फाइन। जब एक मुंह से लफ्ज़ निकल गया तो हम उस पर स्टैंड करते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी मैं कैसे समझाऊं इस आवाम को, लालच छोड़ दो। इस लालच ने मरवा दिया आप लोगों को। बहुत सारे इस टाइम मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आ रही होती हैं जी, फ़लाना इदारा स्कैमर्स हैं, वो फ्रॉड हैं, वो लूट रहे हैं। तो भाई आप क्यों लूट रहे हो? आप बेवकूफ़ हो, आपको अल्लाह ताला ने सेंस नहीं दी, आपके पास दिमाग नहीं है। क्या जब आप रजिस्ट्रेशन किसी इदारे के पास करवाने जाते हो तो आप उससे पूछते नहीं हो कि इसमें क्या 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 शामिल है? जब आप शॉपिंग करने जाते हो, एक लाइक पैंट शर्ट लेने जाते हो और पैंट शर्ट के पेमेंट कर रहे हो, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो वो आपको 2 पीस देगा, मतलब कोट वो आपको गिफ्ट दे देगा? ऐसा नहीं होता। कुछ भी ख़रीदने से पहले आपको उसकी रिसर्च करनी है, उनका सर खाना है, उनसे पूछना है भाई ये जो आप मेरे से एक फ़ीस चार्ज कर रहे हो, आप मुझे इसमें क्या क्या सर्विसेज दोगे? क्या इसमें सिर्फ ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स हैं? क्या इसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग शामिल है? क्या इसमें इंटर्नशिप शामिल है? ये सवाल आपका पेमेंट करने से पहले पूछना बनता है लोगों से। और अगर आप नहीं पूछ रहे, आपने कहा जी ठीक है ये इदारा, इसका तो बड़ा मशहूर नाम है, मैं किसी इदारे का नाम नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ पे मैं लोगों को गाइड करना चाहता हूँ कि भाई सेंसिबल बन जाएं। आपने अगर ट्रेनिंग की फ़ीस दी है और उस इदारे ने आपको ट्रेनिंग दे दी है, वो इदारा बरी ज़िम्मा है।
आप उसे जिस मर्जी कोर्ट में चले जाएं, जिस मर्जी दुनिया की अदालत में चले जाएं, जितने मर्जी आप मीडिया वालों को पैसे दे के उसके खिलाफ वीडियोस बनवा लें, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। क्यों? वो लीगली स्ट्रांग है। हाँ, उसने आपके साथ अगर कमिटमेंट किया है कि मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, प्लस हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दूंगा, प्लस इंटर्नशिप दूंगा, और ये फ़ीस है, फिर अगर वो सिर्फ ट्रेनिंग दे के बाकी दो चीज़ें नहीं दे रहा, तब आप राइट पे हैं और आपका ये लीगल हक मौजूद है। दूसरी बात, लोग ट्रेनिंग लेते वक्त ये समझ रहे होते हैं कि भाई हम तो कामयाब होने लगे हैं, या अगर किसी से वो ट्रेनिंग परचेज करते हैं तो वो समझते हैं भाई हैंड्स ऑन और इंटर्नशिप तो हमारा विरासती हक है, हमने ट्रेनिंग खरीदी है तो ये तो हमें साथ मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि भाई जब आप 4 साल की डिग्री करते हो, मैं यूईटी से पढ़ा हूँ, हमें तो वो डिग्री के साथ जॉब गिफ्ट नहीं करते भाई, तो क्या हम केस कर दें यूईटी पे जाके कि भाई आप तो कहते थे आपकी यूईटी बड़ी कमाल है, आपकी डिग्रीज़ बड़ी कमाल हैं, इतना इतना मेरिट लिस्ट लगती है आपकी, तो भाई जॉब क्यों नहीं मिल रही, मुझे जॉब भी लेके दो। तो क्या वो इदारा आपको जॉब लेके देगा? थोड़ा सा सेंसिबल हो के सोचें। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और तरक्की कर चुकी हुई है, बराए मेहरबानी हमें भी ग्रूम होना है। अगर आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप इंटर्नशिप लेना चाहते हैं, तो पूरे पैकेज की मालूमात लें उस इदारे से, किसी भी इदारे से लें। लेकिन बाद में अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं ली और आप आ गए, तो फिर किसी इदारे पे कीचड़ उछालना मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी बात है। दूसरी बात, आजकल हवा बड़ी चल रही है कि भाई अमेज़ॉन फ्रॉड है, अमेज़ॉन फ्रॉड है। तो भाई अमेज़ॉन नहीं फ्रॉड, $3 बिलियन की कंपनी है यार, वो फ्रॉड नहीं है, हम लोग फ्रॉड हैं। हम जो पाकिस्तान में बैठे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं यार, हौसला है अमेज़ॉन का, उसने मैं बर्दाश्त किया हुआ है। अब मज़े की आपको बात बताऊं, अभी आप अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप करें, आप पाकिस्तानी क्रेडेंशियल पे अकाउंट नहीं साइन अप कर पा रहे। अगरचे अमेज़ॉन कहने को तो पाकिस्तानियों को अलाउ करता है कि मैं आपकी डिटेल्स पे अकाउंट साइन अप करूँगा, लेकिन अमेज़ॉन साइन अप नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग पर्पस है जिन्होंने अपनी कंपनीज़ भी बनाई हुई थी यूएसए में जाके, अब वो भी अपना अकाउंट लेके बैठे हुए हैं, अकाउंट सस्पेंड हो गया, अपील करके बैठे हुए हैं, अमेज़ॉन जवाब ही नहीं दे रहा। क्यों? वो पाकिस्तानियों से इतना मुतनफ़र हो गया। क्यों मुतनफ़र हो गया यार? हम लोगों ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया, और मज़े की बात, हम अभी भी नहीं सुधर रहे यार। हम अभी भी, मैं फेसबुक पे देख रहा होता हूँ कि फ़लाना ट्रिक अवेलेबल है अमेज़ॉन से पैसे निकलवाने के लिए, फ़लाना ट्रिक अवेलेबल। यार हम ट्रिक से कब निकलेंगे, टैक्टिक्स से कब निकलेंगे? हमें प्रिंसिपल्स पे काम करना है, असूलों पे काम करना है। असूल क्या है? बेस्ट थिंग, ये पॉलिसी है, इसको फॉलो करना है। अगर आप उसको नहीं फॉलो करें तो डेफिनेटली आप फिर बुरे के लिए तैयार रहें। इसमें किसी इंस्ट्रक्टर का भी कोई हर्ज नहीं है। अब आप कहेंगे सर, फॉर एग्जांपल ड्रॉप शिपिंग ले लेते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जब आप लोग ट्रेनिंग करवाते हैं तो आप तो अमेज़ॉन की पॉलिसी कंप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? अमेज़ॉन की जो पॉलिसी है वो आपको कहती है कि भाई आपने रिटेलर से बाय करके नहीं भेजना। क्यों नहीं भेजना? उसकी पैकिंग जाती है, मेरी इंसल्ट होती है, मैं एक बड़ा इदारा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरे कस्टमर को कोई वॉलमार्ट या XYZ का हो। हम अपने स्टूडेंट को ये बताते हैं कि भाई ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ये ऑथेंटिक तरीका है, ये पॉलिसी कंप्लाई का तरीका है, ये सिर्फ बताया जाता है। लेकिन स्टूडेंट कहते हैं सर आपने तो, मैं कहा था वॉलमार्ट से आपने करनी है। ओ भाई, बताना कुछ हो रहा है, अगली बात भी तो सुन लो। ये वही बात है कि एक स्टूडेंट था जी, मुझे जहाज़ उड़ाना सीखना है। अभी उस्ताद ने जहाज़ उड़ाना सिखाया, भाईजान ने जहाज़ उड़ा दिया, अब उसे समझ ही नहीं आया इसे लैंड कैसे करना है। क्यों? उसने लैंडिंग सीखी नहीं। तो भाई पहले पूरा नॉलेज ले लो। दिस इज़ अ वे कि आप रिटेलर से लेके कर रहे हो, कौन से रिटेलर सेफ़ हैं और कौन से ऐसे हैं जो अमेज़ॉन की पॉलिसी के करीब करीब हैं, जिनमें हमें पैकेजिंग इशू नहीं आता। या अगर हम रिटेलर से लेके थ्रू 3PL कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन। क्यों? अब डायरेक्ट रिटेलर नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप कहेंगे सर अमेज़ॉन ने कह दिया रिटेलर से नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? वजह जानो ना यार, क्यों नहीं ले सकते? वो कहता भाई पैकेजिंग ना जाए, ये ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी की वायलेशन है। तो आप क्या करते हो? आप रिटेलर से लेके 3PL को देते हो, 3PL पैकेजिंग चेंज करता है, कस्टमर को दे देता है, विच इज़ ओके फाइन, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरा तरीका करते हो, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से ले लेते हो, दैट्स फाइन अनदर, तो वो भी ठीक है। लेकिन ये अब आपका सोचने का अंदाज़ है। सो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते भाई। अपने आप को कंडीशन करो, अपने आप को शार्प करो, खुद अपने लिए अच्छा और बुरा समझो। जो लोग उंगलियां उठाते रहते हैं ना दूसरों पे, वो बस उंगलियां उठाते रहते हैं, उनका और कुछ नहीं उठता। तो अगर आप तरक्की करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, स्टॉप ब्लेमिंग एंड स्टार्ट डूइंग बाय योरसेल्फ।
अपनी बेवकूफ़ी को एडमिट करो कि हाँ यार मेरे से बेवकूफ़ी हो गई थी, मेरे से गलती होगी, मुझे ये बातें पहले पूछनी चाहिए थी रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले। ये मैं अपने दायरे की बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़ा सेफ़ एंड सिक्योर चल रहे हैं, हम कभी किसी से गलत कमिटमेंट नहीं करते, लेकिन आजकल हवा चल रही है। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी शख्स मेरा नाम, मेरी तस्वीर लगा के अपना कोर्स बेचता है और पेमेंट किसी और बैंक अकाउंट में मंगवाता है जो कि हमारा ऑफिशियल नहीं है, जो कि हमारा मीट मुगल्स एंड मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान, ये दो हमारे ऑफिशियल टाइटल्स हैं, अगर इनके अलावा किसी तीसरे अकाउंट में मंगवा रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कंप्लेन भी कर सकते हैं कि सर ये बंदा आपका ये कोर्स बेच रहा है। चूँकि हम एक रजिस्टर्ड ब्रांड एंड ट्रेडमार्क हैं, हम लीगल राइट रखते हैं उन लोगों को पकड़ने में और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने में। बहुत सारे नंबर हम ऑलरेडी डिपार्टमेंट को, जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इन वायलेशंस को डील करते हैं, हम बहुत सारे नंबर ऑलरेडी उनको फॉरवर्ड कर चुके हैं। अब वो जाने और वो जाने, उनको नोटिसेस जा चुके होंगे। सो बराए मेहरबानी भाई खुद कुछ कर लो। एक बाबा जी कुल्फ़ी वाले थे, सब ने बाबा जी कुल्फ़ी बेचनी शुरू कर दी। भाई खुद उठो ना, खुद अपना ब्रांड बनो। दूसरों का नाम बेच बेच के, कोई फ़लाने का कोर्स बेच रहा है, कोई फ़लाने का कोर्स बेच रहा है, भाई ठीक है ना, इसका मतलब है तुमने उस नीयत से वो कोर्स किया था कि तुमने कोर्स बेचना है, तुमने तो अपना काम करने के लिए किया ही नहीं यार। सो कुछ कड़वी बातें हो गई, कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो भाई माजरत, लेकिन सच यही है, सच एडमिट करना है, हमें बेवकूफ़ नहीं बनना। पहले तहकीक करनी है, फिर जेब से पैसा निकाल के किसी को भी देना है, चाहे वो हमें दो या किसी भी इदारे को दो। पहला काम तहकीक है, लेकिन जब तहकीक कर लो और पैसे दे दो तो फिर मेहनत करके उस स्किल को सीखो, और जब सीख लो तो फिर अपने उस्तादों पे कीचड़ ना उछालो, कभी तरक्की नहीं करोगे। मैंने ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं, बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। सो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।